Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. So today we will start the next chapter in the first chapter of geometry section. Trigonometry section यहाँ पे खत्म होता है. अब geometry section यहाँ से शुरू होगा. And geometry section includes chapter number 6 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो. चैप्टर नंबर 6 के बाद आएगा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 को आप पूरा ज्योमेट्री में नहीं रख सकते. थोड़ा बहुत पार्ट इसका ज्योमेट्री का, थोड़ा बहुत अर्थमेटिक का. बाकी चैप्टर नंबर 6 एंड 10 ये दोनों चैप्टर्स को प्योर ज्योमेट्री सेक्शंस के चैप्टर हैं. ज्योमेट्री सेक्शन का पहला चैप्टर हम सीखेंगे आज, चैप्टर नंबर 6, मतलब स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स. तो हेडिंग मार्क कर लो, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स. एवरीवन कर दी? कर दी बोलो. Yes. चलिए. सो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स. अब याद करें, क्लास 9th में भी हमारा एक चैप्टर आया था ट्राइंगल्स का, याद है किसी को? यस सर. तो चैप्टर क्लास 9th में भी चैप्टर नंबर 7 था वहां पे ट्राइंगल्स, और अभी चैप्टर नंबर 6 है. तो ये ट्राइंगल्स टॉपिक हमारे लास्ट ईयर भी आ गया, फिर इस ईयर भी आ गया. बट दोनों ही ईयर्स ट्राइंगल्स के बेसिक चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है. लास्ट ईयर हमने सीखा था, अगर आपको याद हो तो, कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल्स, यस और नो, ये सीखा था लास्ट ईयर. एंड दिस ईयर वी विल स्टडी व्हाट? This year we will study similarity of triangles. What we will study? Similarity of triangles. याद है लास्ट ईयर हमने सीखे थे कॉन्ग्रुएंस रूल्स ऑफ ट्राइंगल्स, उसके कुछ क्राइटेरिया सीखे थे. 4-5 क्राइटेरिया थे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने के. तो अब इस साल हम सिमिलर बनाने के क्राइटेरिया सीखेंगे. उससे पहले ये सीखेंगे सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. ट्राइंगल से रिलेटेड कौन सी पार्ट को हम कवर करेंगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वाला पार्ट कवर करेंगे, प्लस साथ में एक चीज और, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम. क्योंकि इस थ्योरम को थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने डिस्क्राइब किया, इवॉल्व किया. तो इसको थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहेंगे. ये पार्ट कवर करना है हमको इस चैप्टर में. और साथ में फिर दूसरा पार्ट, ये तो लास्ट ईयर हो गया, दूसरा पार्ट क्या होगा? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. तो ये दो पार्ट से बनके चैप्टर नंबर 6 पूरा होता है हमारा. ओके. अच्छा, एक्सरसाइजेस की बात करें, इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें कि कितनी एक्सरसाइजेस हैं, तो इन ऑल लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर विदाउट ओमिशन 5 एक्सरसाइजेस थी. एक्सरसाइज नंबर 6.1, एक्सरसाइज नंबर 6.2, then comes 6.3, then comes 6.4 and then comes 6.5. देखो 6.1 तो बेसिक एक्सरसाइज है जो आज ही कवर हो जाएगी, मतलब इंट्रोडक्शन, सिमिलैरिटी क्या होता है, मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी ले लो उसमें, मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी, ये तो आज ही कवर हो जाएगी अभी बातों बातों में ही. ठीक है, नोट्स लिखेंगे उसी में कवर हो जाएगी. 6.2 एक्सरसाइज एक्चुअली सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज है. जिस टॉपिक की हम बात करें, हम सीखेंगे उसकी उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो इस वाली एक्सरसाइज में हमको मिलेगा. सॉरी, गलत कह दिया मैंने. 6.2 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में 6.3 सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है. 6.2 इज रिलेटेड टू व्हाट? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. जो अभी मैंने कहा ना एक एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे हम, तो वो इसमें है. यानी कि सिमिलैरिटी का मीनिंग करके और फिर सीधे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीखेंगे. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स फिर नेक्स्ट पार्ट है. ठीक है. थर्ड एक्सरसाइज विल कवर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. यानी मेन टॉपिक जो आएगा हमारे ट्राइंगल से रिलेटेड जो हमको सीखना है वो 6.3 में आएगा. ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम इसमें कवर करेंगे 6.2 में. 6.4 में एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स का टॉपिक था. एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल सीख लिया ना, तो उसी के आगे बढ़ेंगे. तो जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरियाज में क्या कनेक्शन होता है वो सिखाने की बात एक्सरसाइज 6.4 करता है. एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स.
एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6.5 इंक्लूडेड पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कहोगे पाइथागोरस थ्योरम तो हम वैसे ही जानते हैं, तो ऑब्वियस बात है आप जानते हो, लेकिन इस बार पहली चीज तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, पहली चीज तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। आपने पाइथागोरस थ्योरम आज तक पढ़ी है, पर कभी भी प्रूफ किया है किसी ने कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइट का स्क्वायर मतलब अपोजिट साइड का स्क्वायर और एडजेसेंट साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसको कभी किसी ने प्रूव करके बताया भाई ये ऐसा क्यों होता है? बोलो, नहीं बताया ना। इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल सीखेंगे इसी चैप्टर में, तभी तो उसका प्रूफ कर पाएंगे हम नीचे। प्रूफ के बाद फिर एडवांस क्वेश्चंस आल्सो, प्रूफ एंड एडवांस्ड क्वेश्चंस। भाई पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है इसमें, 6.5 एडवांस क्वेश्चंस अच्छे वाले, हाई लेवल के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये तो था टोटल चैप्टर का पार्ट एंड पार्सल। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि लास्ट ईयर से ये दोनों एक्सरसाइजेस तो कट गई। अब आप अभी आपकी न्यू बुक अगर किसी के हाथ में तो चेक करके बता दें कि इस साल भी कटी हुई है ना, 3 ही एक्सरसाइजेस हैं या कुछ एक्स्ट्रा हैं? लास्ट ईयर तो 3 ही थी, और लास्ट ईयर 3 थी तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी 3 ही होंगी। 3 ही है, चेक करो सारे बच्चे अपनी बुक्स में, न्यू यस बुक, सर। न्यू बुक वाले। तो मतलब मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी तो चलो आज ही हो जाएगा, यानी कि 2 एक्सरसाइज कवर करनी है, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एंड देन द चैप्टर इज ओवर। और फिर जो एक्स्ट्रा चीज है ये फिर हम बाद में एक बार कोर्स कर लें, अगर उसके बाद अगर कोई सीखना चाहेगा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ तो फिर भी मैं बताऊंगा आपको, चाहे ऐसे कोर्स में नहीं है फिर भी बताएंगे आपको कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कैसे होता है, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की मदद से प्रूफ होता है। तो ये चैप्टर हो जाए उसके बाद ये चीज तो मैं वैसे भी करवा दूंगा एक्स्ट्रा में, और फिर देखेंगे और कितना हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरव्यू ऑफ द टोटल चैप्टर समझ में आया, रोड मैप समझ में आया, पूरा चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा इस साल ट्राइंगल्स Yes, का। sir. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमिलैरिटी। मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी से स्टार्ट करें, 6.1 का इंट्रोडक्शन या चैप्टर इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। सो मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी, वर्ड सुना है आपने कभी सिमिलैरिटी? मैथमेटिकल टर्म्स में बोल रहा, ऐसा नहीं कि हाँ सर सिमिलैरिटी तो हमने कई बार सुना है, वैसे जनरल टर्म्स में नहीं, मैथमेटिकल टर्म्स में सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी ऑफ 2 और मोर फिगर्स, 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स की सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की बात तब करेंगे जब हम फिगर्स की सिमिलैरिटी की बात कर चुके होंगे। पहले फिगर सिमिलर कैसे होते हैं वो तो सीखें, फिर उन फिगर्स में पर्टिकुलरली ट्राइंगल्स की बात करी जाएगी। ठीक है, तो बोलो 2 फिगर्स सिमिलर कब होते हैं? सर वो जब उस फिगर है ना उसकी शेप सेम हो, वेरी गुड। शेप एंड साइज दोनों। शेप एंड साइज नहीं, गलत बोल दिया, पहले सही बोल रही थी फिर वापस गलत बोल दिया, थोड़ी तारीफ करी तो। ओनली शेप। यस, अगर साइज भी सेम कर दी, अगर साइज भी सेम कर दी तो फिर क्या होगा बताओ? फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ 2 और मोर फिगर्स इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ देयर शेप्स, सिमिलैरिटी ऑफ देयर शेप्स। अगर उनके शेप सेम हैं, आकार सेम है, तो वो सिमिलर माने जाएंगे, सिमिलर बोले तो समान माने जाएंगे। अगर शेप्स के साथ साथ अगर आपने साइज भी सेम कर दी, या साइज भी सिमिलर कर दी या सेम कर दी ऐसे कह दो, ठीक है ना, साइज भी अगर हमने साइज का तड़का भी लगा दिया, तो शेप एंड साइज दोनों मिलके तो वो क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? बोलो बोलो बोलो। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो एक्चुअली लास्ट ईयर हम कॉन्ग्रुएंस रूल्स पढ़ के आए हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, शेप एंड साइज दोनों सेम करते थे, शेप एंड साइज क्या करते थे, दोनों के दोनों सेम करते थे। ठीक है, लेकिन इस बार हम साइज को सेम नहीं करेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, ओनली शेप को सेम करने से रिलेटेड क्वेश्चंस है, यानी केवल फिगर्स को सिमिलर बनाने से रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलो, तो अब चलने से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सारे बच्चे सोच के बताओ अपने इर्द गिर्द ऐसी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें जो आपको सिमिलर दिखाई देती हो, मतलब शेप में सेम दिखाई देती हो, सोच के बताओ कुछ भी एग्जाम्पल। सर पेन। क्या? पेन। देखो पेन। अभी मैंने टॉपिक क्या लिखा था, पढ़ो, सिमिलैरिटी ऑफ, पढ़ो 2 और मोर फिगर्स। तो आप जब तक 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं उठाओगे तब तक वो सिमिलर हैं या नहीं है कैसे डिसाइड करोगे?
तो अब आप मुझे दो ऑब्जेक्ट्स बताओ जो आपको सिमिलर लगते हो, या दो से ज्यादा भी ले सकते हो। सिंगल ऑब्जेक्ट में तो सिमिलरिटी डिसाइड कैसे होगी, बोलो। Yes, sir. बोलो, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको सिमिलर लगते हो। सिमिलर का मतलब क्या है, शेप सेम होनी चाहिए। शेप क्या होनी चाहिए उनकी, सेम होनी चाहिए। साइज जो है उनकी, साइज में डिफर, साइज में डिफर, मतलब साइज अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, साइज सर तो एक दिखना ही फुटबॉल है। और एक क्रिकेट बॉल। क्या? एक फुटबॉल और एक क्रिकेट बॉल। यस, वेरी गुड, फुटबॉल एंड क्रिकेट बॉल। देखो, क्रिकेट बॉल ये रही, फुटबॉल ये रही, तो यू कैन सी दोनों की शेप सेम है। ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, स्फेरिकल शेप है इसकी भी और इसकी भी स्फेरिकल शेप है, स्फीयर होते हैं दोनों, लेकिन दोनों की साइज अलग अलग है। तो मैंने क्या कहा, साइज तो डिफर कर सकती है बट शेप सेम होगी। तो फिर ये हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? पार्ले जी तो सबने खाया होगा, कीजिए। बताओ। पार्ले जी तो सबने खाया होगा, जी माने जीनियस। यस सर। ओके, तो एक पार्ले जी का आता है 4 रुपए 2 रुपए वाला या 3 रुपए वाला पैक, और एक आता है उसका बड़ा 5 रुपए वाला पैक, है ना। अब दोनों की शेप तो सेम है, इवन जो वो लड़की बनी हुई है वो लड़की भी सेम है, एक ही उसी कोने में है, बस उसकी छोटी बड़ी होगी, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी, उसका जो चेहरा है बड़ा होगा, इधर छोटा होगा। तो हर चीज साइज में डिफर कर रही है पर शेप तो सेम है ना। तो ये अनदर एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे सराउंडिंग्स में हम एग्जाम्पल देखते हैं। अपनी गाड़ी के जो डैशबोर्ड पे हम एक ताजमहल बना हुआ देखते हैं, देखते हैं, ऐसे करके ताजमहल बना हुआ देखते हैं, और एक ताजमहल एक्चुअली आगरा में है। तो दोनों का शेप तो सेम है ना, लेकिन साइज डिफर है, तो वो भी सिमिलर फिगर्स हो गए। ठीक है, एक हम श्याम मंदिर हमारा यहाँ देखते हैं जो बिरला मंदिर की कॉपी बनाया हुआ है, और एक ओरिजिनल बिरला मंदिर है जयपुर में, तो उनका भी शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो ये भी सिमिलर फिगर्स हो गए। समझ आया? एक मैं मोबाइल स्क्रीन पे कोई मूवी देखूं और एक मैं थिएटर सिनेमा में जाके कोई मूवी देखूं, तो शेप तो सेम है, वही रेक्टेंगुलर शेप में मुझे मूवी दिखाई देगी, वही वैसे ही मान लो सेम मूवी देख रहा हूँ तो वैसे ही कैरेक्टर्स होंगे, बस इसमें वो कैरेक्टर्स छोटे दिखाई देंगे, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो छोटे दिखाई देंगे, वहां पे वो एक्टर्स जो हैं बड़े दिखाई देंगे। तो शेप तो सेम है, साइज डिफर है। समझ आया? क्लियर है? तो बहुत सारे हमारे रियल वर्ल्ड में हम सराउंडिंग्स में देख सकते हैं सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स, देख सकते हैं ना, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। बोलो, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ओके, अब देखो, जब अपन फिगर्स की बात करते हैं, फिगर्स मतलब मैथमेटिकल फिगर्स, तो मैथमेटिकल फिगर्स के दो ही पैरामीटर्स होते हैं, बस, तीसरा और कोई पैरामीटर नहीं होता, शेप एंड साइज। इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं? दो ही पैरामीटर होते हैं, यानी दो फिगर्स सेम है या नहीं है ये चेक करने के लिए मैं उनकी शेप और साइज ही चेक कर सकता हूँ। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि कलर भी चेक कर लो, कोई ऐसा नहीं कहेगा टेम्परेचर चेक कर लो। ठीक है, वो कलर चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, ये सब साइंस में आता है, लेकिन मैथ्स के अंदर दो फिगर्स या दो से ज्यादा फिगर्स एक समान होंगे तो शेप एंड साइज में ही हो सकते हैं। तो शेप और साइज दोनों पैरामीटर्स अपन ने कवर कर लिए। अगर केवल साइज सेम है तो सिमिलर माने जाएंगे, और शेप एंड साइज दोनों सेम है तो कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। बोलो, क्लियर है? समझ आया? बताएं। यस सर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ट्रू या फॉल्स का जवाब देना। दुनिया के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हैं, ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स। ट्रू। नहीं, ट्रू 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 ट्रू। सर ट्रू। ट्रू है, ट्रू। अच्छा, और उल्टा कर दें, सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट भी T. होते हैं, ये ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ये फॉल्स। 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 देखो, कॉन्ग्रुएंट होना अगली सीढ़ी है, पहले शेप को सेम करोगे। देखो, पहले ये फिगर है, ये फिगर जब शेप वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा, इस एग्जाम को पास कर लेगा, शेप का सेम होना, तो वो सिमिलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो सिमिलर बन जाएगा। लेकिन जब वो सिमिलर बनने के बाद साइज वाले क्राइटेरिया को भी पास कर लेगा, तब जाके वो क्या बनेगा? कॉन्ग्रुएंट बनेगा। तो एक बार अगर वो कॉन्ग्रुएंट बन गया तो वो ऑटोमेटिकली सिमिलर भी बन गया, यानी 12th पास कर ली तो 10th भी पास है, पर 10th पास कर ली तो कोई गारंटी नहीं है कि 12th पास होगी नहीं होगी। तो दुनिया के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होंगे
बट दुनिया के सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इस टाइप के आधे एक नंबर के एग्जाम में ट्रू फॉल्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं सरल सरल। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बोलो। यस सर। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में बाद में चलेंगे, पर सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में 4 लाइनें लिख देते हैं। लिखना शुरू करो। सिमिलर फिगर्स, और अगर कुछ रह गया तो इस डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। हो जाता है कई बार कुछ चीज रह भी जाती है बतानी, तो वो डेफिनेशन, तभी तो डेफिनेशन लिखते हैं ताकि अगर कुछ रह गया हो तो इससे कवर हो जाए। तो एवरीवन स्टार्ट राइटिंग डाउन। टू और मोर फिगर्स आर सेट टू बी सिमिलर। अच्छा, सिमिलैरिटी का साइन देखो क्या है, देखा? और नीचे देखो कॉन्ग्रुएंट होने का साइन कैसा है, ये देखा आपने? चलो इस चीज पे पहले डिस्कस करते हैं। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, देखो फिगर्स का बराबर होने होने को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट होना। तो इक्वल होने के लिए हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे। तो ये है मतलब साइज का सेम होना। इसका मतलब क्या है? साइज का शेप होना। और अगर मैं उसके ऊपर लहराता हुआ इस तरीके का शेप बना दूं तो ये हो गया शेप का सेम होना। भाई नीचे वाला पार्ट डिनोट करता है साइज के सेम होने को, ऊपर वाला पार्ट डिनोट करता है शेप के सेम होने को, और दोनों सेम हो गए तो फिर क्या बन जाता है? ये नोटेशन किसका बन जाता है? कॉन्ग्रुएंट होने का। ठीक है। अब अगर केवल और केवल सिमिलर करना है तो शेप को ही तो सेम करना है, तो नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे, केवल ये वाला साइन लगा देंगे। तो ये साइन होता है सिमिलर होने का, दो या दो से ज्यादा फिगर्स का। और अगर इक्वालिटी का साइन लगा के फिर ये करें तो साइज और शेप दोनों सेम हो गई, तो ये नोटेशन होता है कॉन्ग्रुएंट होने का। दोनों का नोटेशन में डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो। दोनों के नोटेशन यस सर। क्लियर है सबको? ओके। तो लिखना शुरू करो। लिखना स्टार्ट कर दिया था आपने शायद। टू और मोर फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, और फिर ये नोटेशन लिख दो इसका। इफ देयर शेप्स आर सेम, इफ देयर व्हाट आर सेम? शेप्स आर सेम। अगर शेप सेम है तो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट ओ सिमिलर है। वेयर एस, वेयर एस मतलब वेयर एस कब लगाते हैं? जब हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो अब कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी की बात कर ली तो लगे हाथ कॉन्ग्रुएंसी की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दे बोथ गो हैंड इन हैंड। कई बार हम उल्टा फुल्टा कर देते हैं, और लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी सीख के आए ना, तो सिमिलरिटी अब सीखेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी को साथ ले लेके सीखेंगे भाई उधर क्या होता था और इधर क्या होता है। तो अभी तो डेफिनेशन ही चल रही है, तो डेफिनेशन में भी हमने दोनों का डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस किया कि दो या दो से ज्यादा फिगर्स अब कॉन्ग्रुएंट कब माने जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दो पहले, तो इक्वालिटी के साथ में लगाना उसको। ठीक है, ये नोटेशन है कॉमास के अंदर। इफ देयर शेप्स एज वेल एज साइज बोथ आर सेम, इफ देयर शेप्स एज वेल एज साइज, इफ देयर शेप्स एज वेल एज साइज, दे बोथ आर सेम। दोनों को अंडरलाइन कर लेना। उधर तो केवल शेप सेम है, इधर शेप एंड साइज दोनों सेम है। यहां तक नोट डाउन हो गया और समझ में आ गया सबको सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के बारे में? यस सर। ओके, ठीक है। अब जो भी मैंने आपको ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस याद करवाए, नोट्स बना के लिखो। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी पास कर ली तो सिमिलैरिटी ऑटोमेटिकली पास कर ली। लेकिन सेकंड चीज क्या है? अगर सिमिलैरिटी पास करी है तो उससे कॉन्ग्रुएंसी पास होगी ऐसी गारंटी नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी। यानी कि अगर आपको कोई कहे कि
कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हैं क्या, नहीं कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर है क्या, तब तो आप कहोगे 100% है। और आपको अगर कोई कहे नहीं नहीं सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, तो आप क्या कहोगे, आप ये भी नहीं कहोगे कि नहीं है और आप ये भी नहीं कहोगे कि है, पता नहीं कर सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है आगे चल के उसने 12th भी पास कर लियो, हम पहले से कैसे कहते हैं कि नहीं करेगा। समझ गए क्या, यस और नो का 100% आंसर है, सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी, हो भी सकते हैं नहीं, और उधर तो सर्टेनिटी 100%, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिमिलर भी होगा। बोलो कोई डाउट। हो गया नोट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये जो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवा रहे हैं ये आपके ट्रू फॉल्स सेक्शन को भी कवर करेंगे, जो पहली एक्सरसाइज है 6.1 के कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स इन रिजल्ट्स पे भी बेस्ड हैं। तो एक एक करके हम रिजल्ट्स लिखते हैं। तो अब हमने फिगर्स की बात करी है, फिगर्स की सिमिलैरिटी की बात करी ना अभी अभी हमने, बोलो किसकी बात करी, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। तो फिगर्स, दो फिगर्स सिमिलर कब होते हैं बताओ, लिखो बाद में, पहले जवाब दो। सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की हमने बात करी, तो दो फिगर्स या दो से ज्यादा फिगर्स सिमिलर कब होते हैं, जब शेप सेम होती है। जब शेप सेम होती है। अब शेप सेम है या नहीं है वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। जैसे कि मैंने मान लो एक ट्रायंगल यहाँ बनाया ऐसा, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया ऐसा, तो आप कहोगे सर इसकी शेप तो सेम नहीं बनाई आपने, तो ये सिमिलर नहीं है, तो बनाने के बाद पता चलेगा ना। लेकिन कुछ फिगर्स बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकल ऐसे हैं, मैथमेटिकल फिगर्स ऐसे हैं जो आप बनाओ या ना बनाओ उनका नाम पढ़ के आप बता सकते हो 100% सिमिलर बनेंगे। वो तीन फिगर्स हैं, सर्किल्स, सर्किल, स्क्वायर्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली कैटेगरी ऐसी है जो आप मर्जी आए जैसी बना लो, मतलब साइज कैसी भी बना लो, छोटा पैक, बड़ा पैक, फैमिली पैक, कैसा भी बना लो, ये छोटा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो और एक ये बड़ा फैमिली पैक वाला बना दो, ये हमेशा सिमिलर माने जाएंगे। सिमिलरली स्क्वायर कैसा भी बना दो, छोटा पैक, बड़ा पैक, ये भी हमेशा सिमिलर माने जाएंगे। और सर्किल कैसा भी बना दो, ये छोटा सर्किल, ये बड़ा सर्किल, ये हमेशा सिमिलर माने जाएंगे। तो ये रिजल्ट्स आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं कि मैथमेटिकल फिगर्स में तीन ही ऐसे फिगर्स हैं। सर रेक्टेंगल, कौन, क्या कह रहे हो बोलो। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल देखो सारे के सारे सिमिलर नहीं होंगे, अभी रेक्टेंगल, बताते हैं क्यों नहीं होंगे, अभी बताते हैं, पहले आप ये लिखो फिर अभी आपको बताते हैं, आपकी बात का जवाब देंगे हम बिल्कुल कि रेक्टेंगल सारे के सारे सिमिलर क्यों नहीं होंगे। ऐसे तो फिर रोम्बस भी हैं, ऐसे तो फिर रोम्बस भी है ना, तो आप ये भी कह सकते हो सर रोम्बस भी सिमिलर है क्या, बिल्कुल नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मतलब पैरेलल। बाकी स्क्वायर्स होंगे, सर्कल्स होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे। चलो एक बार लिख तो लो इसको, लिख लिया, लिख लिया क्या, यस यस सर। ओके। तो लेट मी सी कुछ और है, नहीं तो एक्सरसाइज फर्स्ट हम कर सकते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स, हाँ ये हेडिंग डालो। अब अभी तो अपन फिगर्स की बात कर रहे थे है ना, अब फिगर्स में और पॉलीगन्स में क्या डिफरेंस है बताओ चलो। अभी हम फिगर्स की बात कर रहे थे, अब पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। हम्म, फिगर्स एंड पॉलीगन्स में क्या डिफरेंस है। Polygons are formed by sides. यस, और फिगर्स जो हैं कोई भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर जिन फिगर्स की बात करी, कौन कौन से थे तीन फिगर्स, वेरी गुड अवधि, ऊपर कौन कौन से थे तीन फिगर्स, सर्किल, स्क्वायर और ट्राइंगल। तो इसमें से स्क्वायर और ट्राइंगल तो पॉलीगन थे, इसमें से स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स तो पॉलीगन्स थे, लेकिन सर्कल्स पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आता। सर्किल एक बस मैथमेटिकल फिगर जरूर है। तो पॉलीगन ऐसा फिगर होता है, पहली चीज तो पॉलीगन क्लोज्ड फिगर होता है, क्या होता है, क्लोज्ड फिगर। और ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो साइड से बाउंडेड होता है, जैसे कुछ साइड्स बना दी मैंने, 1 2 3 4 5, 5 साइड से बन गया, तो ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ साइड से बनने वाले फिगर को क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। जैसे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल 3 साइड से बना है, जैसे स्क्वायर 4 साइड से बने, तो इसकी बाउंड्रीज में साइड्स दिखाई देंगी, भुजाएं। पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, ठीक है। तो ट्राइंगल भी बहुभुज है, पॉलीगन है, स्क्वायर भी पॉलीगन है।
तो क्लियर है। तो अब अपन फिगर्स से शिफ्ट हो गए पॉलीगन्स पे। अब देखो कैसे ये धीरे धीरे आपको मुद्दे पे ला रहा है। चैप्टर की हेडिंग क्या थी बताना, ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल से पहले बात करेगा ये पॉलीगन्स की, और पॉलीगन्स से पहले ये बात करेगा फिगर्स की। तो पहले फिगर्स, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की बात करी, फिर फिगर से पॉलीगन पे आया, और फिर पॉलीगन का भी एक स्पेसिफिक पॉलीगन ले लिया उसने ट्राइंगल, और ट्राइंगल से फिर हम आगे चलेंगे दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, पहले समझ लो ध्यान से। उसके लिए थोड़ा सा हम साइड में चलते हैं और कुछ स्पेसिफिक, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसको डिस्कस करेंगे। कैमरा ऑफ हो गया, एक मिनट रुक जाओ। ओके, कैमरा, नेटवर्क नहीं आ रहा, चलो ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, और उस अभी जो मैं बताने वाला हूं उसमें इस चीज का भी जवाब है कि रेक्टेंगल सारे के सारे सिमिलर क्यों नहीं होते। देखना ध्यान से, जब अपन कॉन्ग्रुएंस की बात करते थे ऑफ ट्राइंगल्स या ऑफ एनी पॉलीगन्स की बात कर लो, चलो अभी तो मोटे तौर पे पॉलीगन्स की बात कर लेते हैं, फिर ट्राइंगल्स पे बाद में शिफ्ट करेंगे। और इधर सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स की बात कर रहे थे, जो भी हमारा टॉपिक भी है ना, है ना। तो सुनना, अब सिमिलैरिटी का सिंपल मीनिंग तो होता है क्या, कि शेप को सेम करो, शेप को क्या कर दो, सेम कर दो। लेकिन जब अपन पॉलीगन्स की बात करते हैं, फिगर्स से स्पेसिफिकली किस पे आ गए अपन, पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स में दो चीजें होती हैं, एक होती है साइड्स एंड एंगल्स, एक होती है साइड और एक होती है एंगल। समझ आया। ये छेड़खानी मत करो भाई मीटिंग में, चुपचाप फोन को रखो और ध्यान से सुनो। हाथ में पेन उठाओ, मोबाइल मत उठाओ, मोबाइल को सामने रख के भूल जाओ। पॉलीगन्स में दो चीजें होती है, एक होती है साइड्स, एक होती है एंगल्स। इधर भी पॉलीगन्स में दो चीजें होंगी, साइड्स और एंगल्स, राइट। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब तो होता है हूबहू सेम होना, फोटोकॉपी होना एक तरीके से। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की फोटोकॉपी होना, बिल्कुल उस ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखें तो बिल्कुल दिखाई ही ना दे, बिल्कुल उसको कवर कर ले, बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी उसकी। ठीक है, तो इसमें तो क्या होती है, साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। समझ आया। तो अगर साइड्स भी इक्वल कर दें, जैसे मान लो दो ट्रायंगल लें, उसकी साइड्स की लंबाई भी इक्वल कर दें, उसके एंगल्स भी बराबर डिग्री के कर दें, तो हूबहू कॉपी फोटोकॉपी बनेगा नहीं बनेंगे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की, बताओ। बनेंगे ना, बनेंगे या नहीं बनेंगे बताओ। वेयर एस, बोलो जवाब दो। आवाज नहीं आ रही, आंसर मी। Yes. Yes, sir. ओके, हाँ। वेयर एस व्हेन वी टॉक ऑफ सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी में एंगल्स तो इक्वल होंगे, क्योंकि शेप तो सेम करनी है ना आपको। देखो मोटे तौर पे हमने ऐसे समझ लिया कि साइड्स का इक्वल होना साइज को इक्वल करता है, और एंगल्स का इक्वल होना शेप को सेम कर देता है। तो शेप एंड साइज दोनों सेम हो गई तो ट्रायंगल्स हो गए या पॉलीगन्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलैरिटी में देखो एंगल्स का तो इक्वल कर दिया हमने, तो एंगल्स को इक्वल करने से हमारी शेप तो सेम हो गई, शेप तो सेम हो गई ऐसा हमें लगता है, बट ऐसा है नहीं। एंगल्स को इक्वल करने से शेप सेम नहीं होगी। अब आप खुद देखो ध्यान से, अभी रेक्टेंगल ही बना देता हूं, चलो रेक्टेंगल की बात हो रही थी। एक रेक्टेंगल ये है, एंगल्स इक्वल है, सारे रेक्टेंगल्स के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं कि नहीं होते हैं बोलो। और एक रेक्टेंगल देखो मैं कैसा बनाता हूं, ऐसे खड़ा रेक्टेंगल बना दिया। ये भी एक रेक्टेंगल है कि नहीं है बोलो, बोलो। आपको किस एंगल से इसकी शेप सेम लग रही है, लग रही है क्या, बोलो लग रही है क्या। अब इसकी शेप सेम करने के लिए देखो एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए, बट फिर भी शेप सेम नहीं हुई। तो शेप सेम कैसे करें फिर सर, वापस साइड्स को भी इक्वल करें क्या, नहीं नहीं, साइड्स को इक्वल कर दोगे तो फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर क्या करें, साइड्स के साथ कुछ तो कुछ करना है, लेकिन इक्वल नहीं करना है, साइड्स को प्रोपोर्शनल करना है। क्या करना है बोलो, क्या कहा मैंने, अब इसका मीनिंग भी बताता हूँ, क्या मीनिंग है इस चीज का। साइड्स को क्या करना है, प्रोपोर्शनल करना है। प्रोपोर्शनल करने का मतलब इसके इस साइड और इस साइड का जो रेशियो है
सेम टू सेम रेशियो इसका इससे होना चाहिए, सेम टू सेम रेशियो इसका इससे होना चाहिए, सेम टू सेम रेशियो इसका इससे होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर ये साइड इस साइड की दुगनी है तो ऊपर वाली भी ऊपर वाली की दुगनी हो, राइट साइड वाली भी राइट साइड वाली की दुगनी हो, और ये वाली भी इसकी दुगनी हो। अब देखो मैं एक सिमिलर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूँ फ्री हैंड से। जैसे एक रेक्टेंगल तो मैंने बना दिया, ये सपोज करो मैं वो वाला रेक्टेंगल ना बना के ऐसा रेक्टेंगल बनाता। ठीक है, अब ये फिर भी थोड़े सिमिलर लग रहे हैं क्योंकि एंगल्स तो चलो इक्वल हो गए, वो तो मस्ट है, वो तो पहली चीज है कि एंगल्स को इक्वल करने का नहीं, लेकिन साइड्स को भी प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा शेप को सेम करने के लिए। अब साइड्स प्रोपोर्शनल देखो, अंदाजे से देखो, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, ये वाली साइड की लगभग लगभग अंदाजे से दुगनी साइड है ये, है ना, अंदाजे से दुगनी है, और ये वाली साइड की लगभग लगभग अंदाजे से ये वाली साइड दुगनी है। तो लेंथ लेंथ की दुगनी है और ब्रेड्थ ब्रेड्थ की दुगनी है। तो साइड्स इक्वल तो नहीं हुई लेकिन सेम रेशियो में। प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है इन सेम रेशियो, इन सेम रेशियो। समझ आ गया क्या, बोलो बताइए, समझ आया? हम्म, yes, ठीक है। Yes, sir. इसलिए सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं माने जाएंगे क्योंकि एंगल्स तो मान लिए कि रेक्टेंगल्स के साथ इक्वल होंगे, लेकिन रेक्टेंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी सबके सब रेक्टेंगल्स की। इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना, कि तो कोई गारंटी नहीं है साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी या नहीं होंगी। सॉरी, ठीक है, तो रेक्टेंगल्स सिमिलर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अब इस पार्ट को तो भूल जाओ, और अब अपन सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स की बात कर रहे थे। ये इतना सा जो पार्ट है ये सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स को डिफाइन कर चुका है। देखो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स, दो या दो से ज्यादा पॉलीगन्स को सिमिलर करने के लिए दो बातें करनी पड़ेगी। पहली चीज एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा, दूसरी चीज साइड्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। ऐसे मत कहना सर साइड्स को तो देखो ही मत, साइड्स को भी देखना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। तो अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऑब्वियस बात है जब अपन दो पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं तो वो सिमिलर है या नहीं है वो चेक करने से पहले ये चेक कर लेना पॉलीगन्स की नंबर ऑफ साइड्स तो सेम है क्या। जैसे 3 साइड्स का पॉलीगन क्या कहलाता है, ट्राइंगल। 3 साइड्स का पॉलीगन क्या कहलाता है, ट्राइंगल। 4 साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है, पेंटागन। तो हम ये तो चेक ही नहीं कर सकते कि दोनों सिमिलर है यानी, ये तो हमारा कंपैरिजन करने का क्राइटेरिया ही गलत हो गया। इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 5 साइड्स हैं, तो दो पॉलीगन्स की नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए तभी आप उसकी सिमिलैरिटी को चेक कर सकते हो। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चीज एंगल्स को इक्वल करेंगे, दूसरी चीज साइड्स को प्रोपोर्शनल करेंगे। प्रोपोर्शनल करने का मतलब भी बता चुके हैं, क्या होता है प्रोपोर्शनल करने का मतलब, सेम रेशियो में होना। एंगल्स को इक्वल करो, साइड्स को प्रोपोर्शनल करो, ऊपर स्क्रॉल करें क्या, similarity of polygons, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding sides are equal and their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Proportional का मतलब in same ratio. ब्रैकेट में लिख देना प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग क्या होता है, इन सेम रेशियो। लिख लिया सभी ने, शैली, शौर्य, मोहित, मेहुल, yes, अवधि, लिख लिया। ओके, अब अभी तक सर आप कह रहे थे एंगल्स को इक्वल करो और साइड्स को प्रोपोर्शनल करो और हो गए हमारे पॉलीगन सिमिलर, और पॉलीगन सिमिलर हो गए तो ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। ट्रायंगल की बात हालांकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो हो तो गए, फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड कहाँ से आ गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमने चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 9 में भी देखा था।
जैसे चैप्टर नंबर 7 में दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए साइड्स और एंगल्स दोनों को इक्वल करना होता था, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं था कि कोई भी साइड के इक्वल कर दो और कोई भी एंगल के इक्वल कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती थी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते थे। तो यहां पर भी सिमिलैरिटी साबित करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होंगे, और जो साइड्स प्रोपोर्शनल होने की बात कर रहे हैं वो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही प्रोपोर्शनल होंगी। अब इस कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग समझ लो बच्चों। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग ये है, जैसे कि सपोज करो मैंने अभी ट्राइंगल पे आ जाते हैं, सबसे अच्छी तरीके से ट्राइंगल में ही समझ आता है ना, हालांकि ट्राइंगल हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है, अभी पॉलीगन्स में हम चल रहे हैं। ठीक है, मान लो ये मैंने सेम शेप के दो छोटे बड़े ट्राइंगल बना दिए करीब करीब दोनों का शेप सेम है, लेकिन साइज डिफर कर रही है, साइज डिफरेंट है, बोलो है कि नहीं है, बोलो। अब ये ABC, ये PQR, ओके। अब मैंने कहा साहब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं क्या, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्या, ये सिमिलर हैं तो फिर क्या होगा, तो आप कह दोगे कि साहब इनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए तो उसका मीनिंग क्या, कोई भी एंगल किसी के भी इक्वल हो, बिल्कुल नहीं। जैसे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो इसका क्या ये मीनिंग है कि एंगल, जैसे इसके तीन एंगल्स में यहाँ लिख देता हूँ, सिंगल लेटर में लिख देता हूँ अभी, तो वैसे तो तीन लेटर में लिखनी चाहिए हमको एंगल भी, एंगल ABC, एंगल BAC, एंगल ACB स्क्वायर, लेकिन अभी शॉर्ट में हम सिंगल लेटर में लिख देते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। इधर भी हम तीन लेटर लिख देते, तीन एंगल्स लिख देते हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R। तो आप देखो क्या, अगर एंगल्स इक्वल करने तो इसका मतलब क्या ये थोड़ी ना है कि एंगल A को एंगल R से कर दो, मर्जी है C को P से कर दो, B को Q से कर दो, मर्जी है किसी को भी किससे कर दो, नहीं, मर्जी नहीं चलेगी। ज्वाइन करो जल्दी जल्दी एंड वीडियो ऑन कर लो क्विकली। चलो, व्हाट वर वी टॉकिंग, कि कोई भी एंगल किसी भी एंगल के इक्वल हो ऐसा नहीं चलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग ही इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम रेस्पेक्ट वाले, जो अपन रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज करते थे, वो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का एक तरीके से सिनोनिम है, इन सेम रेस्पेक्ट, यानी कुल मिला के जिनकी औकात सेम है, जिनकी औकात सेम है। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है एंगल पी, क्यों, क्योंकि ये भी इस ट्रायंगल नोटेशन का फर्स्ट लेटर है और ये भी इस ट्रायंगल नोटेशन का फर्स्ट लेटर से मिलेगा, सेकंड लेटर सेकंड से मिलेगा और थर्ड लेटर। तो एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी के है तो ये इसी के इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इसके इक्वल हो गया, नहीं। एंगल पी जो है एंगल क्यू का ही होना चाहिए, एंगल सी और 100% एंगल आर के ही होना चाहिए, तब जाके हम सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करने के बारे में सोच पाएंगे। बोलो समझ आया क्या, बोलो। और सिमिलरली जब आप ट्राइंगल प्रोपोर्शनल इसकी साइड्स के प्रोपोर्शनल होने की बात कर रहे हैं, तो जो ए बी वाली साइड है, देखो ए बी वाली जो साइड है पहले दूसरे लेटर से बनी, तो इधर पहले दूसरे लेटर से कौन सी साइड बनी, पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, फिर आ जाओ, फिर बीसी वाली साइड किस किस से बनी, सेकेंड और थर्ड लेटर से बनी, तो उधर सेकेंड और थर्ड लेटर से कौन सी साइड बनी, क्यू आर। तो बीसी और क्यू आर का जो रेशियो होगा, और फिर ए और सी यानी फर्स्ट और थर्ड लेटर से जो साइड बनी, इधर फर्स्ट और थर्ड लेटर से कौन सी साइड बनी, पी आर। तो ए सी और पी आर का जो रेशियो होगा, ये तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए, तब जाके एक तो ये होना चाहिए, ये तो हो गया साइड्स का प्रोपोर्शनल होना, ये हो गया एंगल्स का इक्वल होना। जब ये दोनों काम होंगे तब जाके ट्राइंगल सिमिलर होगा। क्लियर है क्या सारा इलस्ट्रेशन, मैथमेटिकल तरीके से समझ लो। जैसे कि मान लो एंगल्स इक्वल करने हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने 50 डिग्री, क्या ले लिया 50 डिग्री, तो फिर बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू, तो वो भी कैसा होना चाहिए 50 डिग्री। उसके बाद आ जाओ, लेट से ये ले लिया मैंने 80 डिग्री, तो फिर 80 और 50 कितने होते हैं 130,
70 ले लो, चलो 70 डिग्री, तो फिर वो भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। 70 और 50 120, टोटल एंगल सम 180 होता है, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो रिमेनिंग 60 डिग्री ये है, तो उधर भी 180 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 60 डिग्री वो हो जाएगा। तो एंगल सम तो दोनों का 180 डिग्री आ रहा है, एंगल्स तो इक्वल है, बट अब साइड्स भी तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब साइड्स प्रोपोर्शनल कैसे, इनका रेशियो सेम होना चाहिए, इधर की 3 साइड्स का रेशियो उधर के 3 साइड्स के रेशियो से एक्जैक्टली मैच होना चाहिए। कैसे, मान लो फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ये 2 सेंटीमीटर की साइड है और ये मान लो 4 सेंटीमीटर की साइड, तो ये वाली साइड इसकी दुगनी है ना, तो अब बची हुई 2 साइड्स भी इसकी 2 साइड्स की दुगनी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का दुगना क्या होता है 6, तो अब पी आर क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो बीसी यानी 4 है, तो 4 का दुगना उधर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो साइज देखो इसकी बड़ी है लेकिन सेम रेशियो, मतलब ये बड़ा तो है उससे लेकिन उससे सेम रेशियो में बड़ा हुआ है। अब आप खुद सोचो, देखो ऐसे सोचो कि सपोज करो हम कई बार नहीं करते, जैसे हमारे स्क्रीन में हम उसको जूम करते हैं, ऐसे जूम करके हम इसे बड़ा करते हैं, 2 उंगलियों 2 फिंगर से हम उसको जूम करते हैं, तो उस पिक्चर को हम जूम कर रहे हैं तो वो सेम रेशियो में ही तो बढ़ रहा है हर चीज। बोलो सपोज करो एक पिक्चर है शौर्य की, और शौर्य का दोस्त है ये केशव, शौर्य और केशव की मान लो एक पिक्चर है, फोन में हम देखे और हमने उसको जूम करना चाहा, तो ऐसा थोड़ा ना कि शौर्य तो जूम हो गया और केशव उतना ही रह गया, या केशव जूम हो गया और शौर्य उतना ही रह गया। दोनों सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं या दोनों सेम रेशियो में घट रहे हैं। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसको जब मैं जूम आउट करूंगा ऐसे पकड़ के तो ऐसा बनेगा। तो हर हर साइड बिल्कुल सेम रेशियो में बढ़ेगी, ये साइड दुगनी हो गई तो ये भी दुगनी हो जाएगी और ये भी दुगनी हो, तीनों दुगनी हो जाएंगी। क्लियर है क्या, समझ आया क्या? अब आप रेशियो चेक कर लो तीनों का बराबर आता है कि नहीं आता है। बोलो ए बी कितने सेंटीमीटर की है 2 सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू 2, पी क्यू कितने सेंटीमीटर की है 4, 2/4। फिर इधर आ जाओ, बी सी कितने सेंटीमीटर की है 3, क्यू आर कितने सेंटीमीटर की है 6, ए सी कितने सेंटीमीटर की है 4 और पी आर कितने सेंटीमीटर की है 8। तो देखो सबका रेशियो चेक करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 मिलेगा, ये रेशियो भी 1/2, ये रेशियो भी 1/2 और ये रेशियो भी 1/2। तो सेम रेशियो में है ना तीनों साइड्स का रेशियो, बताओ। तो तीनों साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल हो गई और एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल हो गए। अब हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। बताओ, सारी चीज कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड भी समझ में आ गया और सिमिलैरिटी के बारे में पूरी अच्छी से चीजें समझ गए आप? बोलो। Yes. ये अपन ने 6.3 का भी इंट्रोडक्शन कर दिया एक तरीके से। 6.3 जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में हम जाएंगे ना, आधा इंट्रोडक्शन तो कर दिया, अब आधा इंट्रोडक्शन क्राइटेरिया है जो हमको सीखनी है। ठीक है, डन, ओवर, मूव टू द Yes, sir. एक्सरसाइज, मूव टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.1 पे आ जाइए क्विकली। देखो आपकी बुक में भी शायद ऐसे एग्जांपल्स होंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। जैसे ये देखो ताजमहल 3 पैक दे रखे हैं, छोटा पैक, बड़ा पैक, फैमिली पैक। तो देखो शेप तो सेम है तीनों का लेकिन साइज अलग अलग है। ठीक है, तो ये तीनों जो फिगर्स हैं एक दूसरे के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, और साइज भी सेम कर दें तो फिर कॉन्ग्रुएंट बोलना पड़ेगा। आइए, एक्सरसाइज 6.1, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताओ, सारे के सारे सर्कल्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? अभी अपन ने रिजल्ट्स लिखे थे और मैंने कहा था एक्सरसाइज 1 में रिजल्ट्स काम आएंगे। बोलो, सर्कल सारे के सारे दुनिया के कोई भी सर्कल उठा लो जो मर्जी है, छोटा बड़ा मजला, बहुत बड़ा और ज्यादा बड़ा, कैसा भी उठा लो, वो हर हाल में क्या होंगे? Similar. सिमिलर होंगे। Similar. हर Similar. हाल में वो सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने की गारंटी नहीं है बट हर हाल में वो सिमिलर तो होंगे। फाइन, ठीक है, आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं? दुनिया के सारे स्क्वायर्स अभी अभी हमने कहा है कैसे होते हैं, वो भी Similar. Similar. सिमिलर होते हैं। हम तीनों रिजल्ट लिख के आए हैं हमारे नोट्स में। और थर्ड क्वेश्चन, ट्राइंगल सारे के सारे सिमिलर नहीं होते हैं लेकिन ट्राइंगल्स में हम पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स उठा लें Equilateral. तो फिर वो सिमिलर होते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बोलो, ये फिर होमवर्क में कर लेना आप एक्सरसाइज। अभी बताओ सॉल्व हो गए क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो, एनी डाउट्स? No, sir. नो सर। ओके, चौथा जो क्वेश्चन है वो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स की डेफिनेशन है। अभी अभी आपको सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स की डेफिनेशन बताइए कि 2 पॉलीगन्स
सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, पहली चीज। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स नहीं है तो सिमिलरिटी की बात ही मत करो। वो सिमिलर होंगे, दो बातें फुलफिल करो, दो शर्तें पूरी करो। पहली शर्त, उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्ड हमेशा लगाना याद करना। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी भी कोरस्पॉन्डिंग वर्ड लगाना जरूरी है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल या प्रोपोर्शनल। आगे दो ऑप्शन Equal. है, एक ब्लैंक में इक्वल Equal. भरना है, एक ब्लैंक में प्रोपोर्शनल भरना है। तो इस ब्लैंक में तो भर देता हूं मैं Equal. इक्वल, इस ब्लैंक में क्या भर दूंगा? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो होने चाहिए साहब इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? वो इक्वल हो ना हो उससे मेरे को चेक नहीं करना, लेकिन वो प्रोपोर्शनल जरूर होनी चाहिए, वो प्रोपोर्शनल जरूर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? बोलो, क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मुझे बताओ वो प्रोपोर्शनल ना होके इक्वल हो जाए तो फिर पॉलीगन्स सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मैंने सवाल पूछा ही नहीं कॉन्ग्रुएंट है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। उस चीज को मैं यस और नो का आंसर दो। बोलो, सिमिलर तो सिमिलर होंगे नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि वो तो होंगे। Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वो 12वीं पास कर ली ना उसने, फिर तो 10वीं पास ऑटोमेटिक हो गई ना। तो इक्वल होने से भी वो सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से एक और चीज समझो। चलो, एंगल्स का इक्वल होना तो एक अलग केस है, वो तो होना ही, करना ही करना है। साइड्स को अगर मैं प्रोपोर्शनल ना करके इक्वल कर दूं तो इक्वल होकर भी तो वो प्रोपोर्शनल तो हो ही गई। मान लो ट्राइंगल्स की साइड्स ही सेम है तो इक्वल है, मतलब बिल्कुल बराबर लेंथ की है। ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, ये 5 तो ये भी 5। तो जब साइड्स हैं ही बराबर तो प्रोपोर्शनल ऑटोमेटिक नहीं होंगी क्या? सबका रेशियो 1:1 बनेगा। 3 का 3 से रेशियो 1:1, 4 का 4 से रेशियो 1:1, 5 का 5 से रेशियो 1:1। तो तीनों का रेशियो 1:1, 1:1, 1:1। तो इक्वल होने से भी तो प्रोपोर्शनल हो रहे हैं ना। बोलो, कि नहीं हो रहे हैं? यस सर। तो इक्वल होने से 100% प्रोपोर्शनल होंगी साइड, लेकिन प्रोपोर्शनल होने से 100% इक्वल नहीं होंगी। समझ गए? जो रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में है वही रिलेशन प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी में। माइक ऑफ करो। जो रिलेशन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में है वही रिलेशन प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी में। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सिमिलर ऑटोमेटिक होगा। सिमिलरली अगर आपने इक्वल कर दिया तो साइड्स प्रोपोर्शनल ऑटोमेटिक ही होंगी। ठीक है? ओनली सिमिलर किया है तो कॉन्ग्रुएंट होने की गारंटी नहीं है। सिमिलरली ओनली अगर आपने साइड्स को प्रोपोर्शनल किया है तो इक्वल होने की गारंटी नहीं, लेकिन इक्वल कर दिया तो प्रोपोर्शनल होने की गारंटी जरूर है। सारी बातें समझ आ गई क्या? घूम फिर के कनेक्शन सारा? यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर। ये एनालिटिकल क्वेश्चंस कभी भी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते, ये आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी अपना कोई भी आंसर यहाँ पे दे सकता है। सिमिलर फिगर्स के कोई भी दो एग्जांपल्स हो। फिगर्स की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ताजमहल मत ले लेना इसमें। फिगर्स, फिगर्स मतलब मैथमेटिकल फिगर्स। तो अभी हमने ऊपर फिगर्स देखे थे ना, उनमें से कोई भी दो उठा लो। जैसे कि सर्कल्स, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, उन तीनों में से कोई भी दो उठा लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और उसके बाद एक और कौन सा था? स्क्वायर्स। ये सारे सिमिलर फिगर्स होते हैं, इनमें से कोई भी दो उठा लेना। इधर आओ, नॉन सिमिलर फिगर्स। अब कोई भी ऐसे फिगर्स बताओ जो सिमिलर नहीं हो। तो टेक एनीथिंग, मर्जी अभी आए जो नीचे उठा लो, दोनों। मर्जी आए जो उठा लो। स्केलेन अभी नीचे ट्रायंगल। दो। स्काइलिन ट्राइंगल एंड दूसरे आइसोसेलेस Rectangle. ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये जो सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल बताओ। Triangle. Rhomb. अच्छा, फिगर ही बदल दिए, जैसे कि मतलब पॉलीगन्स ही बदल दिए, नंबर ऑफ साइड्स ही बदल दी, तो वहां पे तो बेटा सिमिलरिटी चेक ही नहीं हो सकती ना। अगर आप ऐसे कहोगे कि सर एक साइड तो आप ले लो ट्राइंगल और एक साइड आप ले लो पेंटागन, तो इसमें तो आप टेस्ट ही नहीं लगा सकते ना कि सिमिलर है या नहीं, क्योंकि ट्राइंगल तो 3 नंबर ऑफ साइड्स के हैं और पेंटागन इज हैज 5 नंबर ऑफ साइड्स। तो पहली चीज क्या आती है सिमिलैरिटी ऑफ फिगर चेक करने की? 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आप इन दोनों को इसमें नहीं डालें। ठीक है ना? ऑब्वियस बात है ये सिमिलर नहीं है, बट सिमिलर नहीं होने के साथ साथ इस पर आप टेस्ट भी नहीं लगा सकते। तो टेस्ट लगा के फेल करो आप। ऐसे नहीं कि टेस्ट ही नहीं लिया मैंने सर उसका, तो टेस्ट नहीं लेना, फेल होने की गारंटी नहीं है ना। हो सकता है वो पास हो जाता। टेस्ट लगाओ और फिर फेल करो उसको। जैसे अभी गरिमा ने कहा स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस तरीके से ले सकते हैं हम। तो कुछ भी ले लेना भाई, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। दो नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, आप ऐसे कर लो ना। देखो, एक रेक्टेंगल
एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ले लो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और साथ में दूसरा भी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के साथ आप और कुछ ले लो, जैसे कि रेक्टेंगल के साथ आपने ले लिया रोम्बस। अब नंबर ऑफ साइड्स तो सेम हो गई ना, देखो रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स हैं, रोम्बस में भी 4 साइड्स हैं, लेकिन एंगल अलग अलग है, इसके चारों एंगल 90 है, इसके चारों एंगल 90 होने की गारंटी नहीं है, तो ये नॉन सिमिलर हो गए। और सपोज करो आपने रेक्टेंगल के साथ रेक्टेंगल ही ले लिया, तो भी अब आप इसको नॉन सिमिलर बना सकते हो। एंगल्स तो उसके भी चारों 90 है, एंगल्स इसके भी चारों 90 है, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल होने की गारंटी नहीं है ना। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ले लो कुछ और जो इसके प्रोपोर्शनल ना हो, जैसे मान लो 3 का दुगना 6 ले लो, लेकिन 4 का 3 गुना 12 ले लो, तो ये तो उसकी दुगनी हो रही है, लेकिन ये इसकी 3 गुनी हो रही है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं हुई ना। बोलो समझ आया? बताएं समझ आया क्या नॉन सिमिलर फिगर्स लेने के तरीके? बोलो 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 बोलो, जल्दी रिप्लाई करो। लेंथ एंड ब्रेड्थ प्रोपोर्शनल मत लो, बस प्रोपोर्शनल ले लोगे तो फिर सिमिलर हो जाएंगे वो। जवाब दीजिए। Yes, sir. ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर ऑन। अब आप बताओ कि सिमिलर है या नहीं है। तो पहली चीज तो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, तो सेम पॉलीगन्स के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो टेस्ट तो लगा सकते हैं हम। टेस्ट लगा सकते हैं, तो उसके बाद सिमिलर है या नहीं ये बताओ। तो देखो अब यहाँ पे देखो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, 1.5 का दुगना 3, 1.5 का दुगना 3, 1.5 का दुगना 3 और 1.5 का दुगना 3। साइड्स तो प्रोपोर्शनल है साहब, यानी कि मैं रेशियो निकालूं किस किस का। पहली साइड क्या है इसकी पी क्यू, उसकी पहली साइड क्या है ए बी, तो पी क्यू और ए बी का रेशियो निकालूं। इसकी दूसरी साइड क्या है क्यू आर, इसकी भी दूसरी साइड क्या है बी सी, इसका रेशियो निकालूं। इसकी तीसरी साइड क्या है आर एस, इसकी तीसरी साइड क्या है सी डी, और इसकी चौथी साइड क्या है पी एस, और इसकी क्या है ए डी। तो इन सब का रेशियो तो सेम निकलेगा, बोलो निकलेगा ना। ये रेशियो इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके, और वो रेशियो इक्वल होके कितना मिलेगा पता है 1/2। क्या रेशियो मिलेगा वो, सॉल्व कैलकुलेट कर लो, 1/2 मिलेगा, क्योंकि 1.5 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाता है 15/30। इसको काट के हम क्या कर सकते हैं, तो सारे रेशियो सेम मिल रहे हैं 1/2। तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट एंगल्स आर corresponding sides, corresponding वर्ड लगाना मत भूलना, corresponding sides are proportional but corresponding angles are not equal, corresponding angles are not equal। नहीं है ना इक्वल, देखो ये 90 डिग्री नहीं है किसी भी एंगल से, जबकि वो 90 डिग्री, तो पहला एंगल ही मिसमैच हो गया, सारे इक्वल होने चाहिए, एक भी इक्वल नहीं है। तो क्या कर दूंगा मैं, द गिवन टू क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो पहले तो आप इसमें साइड्स ऐसे निकाल के दिखाना, पहले तो आप ऐसे साइड्स निकाल के, पहले तो फिगर बनाना इस क्वेश्चन के लिए, दोनों स्पेस छोड़ दो, चाहे से घर से बना देना। फिगर बना के लिखेंगे हम, हेयर हेयर पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू क्यू आर बाई बी सी इक्वल टू आर एस बाई सी डी इक्वल टू बी इक्वल टू 1/2। सो द corresponding sides are equal, so the corresponding sides are, oh sorry, proportional, so the corresponding sides are proportional। तो एक शर्त तो पूरी कर ली उसने सिमिलर होने की, बट लगा के लिखो the corresponding angles are not equal, the corresponding angles are not equal, so the given quadrilaterals are not similar, the given quadrilaterals are not similar। दोनों शर्त माननी पड़ेगी ना, एक ही शर्त मानी इसलिए सिमिलर। बोलो समझ आया सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। पहली एक्सरसाइज ओवर हो गई है, तो फिगर्स की सिमिलैरिटी के बारे में जितना हम सीख सकते थे, जो सीखना है वो हमने सीख लिया है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में। नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, कल अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल देखेंगे, या तो एक काम करते हैं ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में पहले सीख लेते हैं, क्योंकि वो सिमिलैरिटी वाला जोन चल रहा है ना, तो फिगर्स की सिमिलैरिटी खत्म करिए तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी अच्छे से समझ आएगी। तो पहले वो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट ओवर, चैप्टर इंट्रोडक्शन ओवर। बोलो एनी डाउट्स। No, sir. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 ये मार्क कर लो, होमवर्क है, पूरी पूरी एक्सरसाइज आपको एज होमवर्क पेयर नोटबुक में करनी है, अगर किसी ने नोट नहीं करी है तो। ठीक है, लीव कर लें क्लास को, काफी आज के लिए।
तो कल सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। Bye, sir.